गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको कि अपन आज बैठ के इसका पेपर 1 सेट का मैथ्स का सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा। मुझे पेपर कराने का मतलब ही ये है कि आपका इवैल्यूएशन खुद से हो सके। आपने कितना लिखा, आपने क्या सही लिखा, कहाँ पर आपकी मिस्टेक थी, अभी क्लियर हो जाएगा कि आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 लिखा आपने और 92 लिखा। गुणनखंड तो याद नहीं रहते, तो अपन विभाज्यता के नियम से गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 बचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से जाएगा। तो ये हो गए 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर इसके बाद इसने 92 के बोला है। ये आपका रफ वर्क ऐसे लाइन खींच के, कॉपी लंबी होती है, इस तरह शीट में रहती है, तो आप उसमें क्या करेंगे, इस तरह से इतनी लाइन खींच के पहले से ही रफ लिख लेंगे, ताकि आपका मल्टीपल हो, फैक्टर हो, कुछ भी गुणा भाग करना हो आपको, तो बार बार रफ के लिए पीछे का पेज ना पलटे। पलटने पर भी नंबर आगे पीछे गलत हो जाते हैं। तो और यहाँ ऊपर आप लिख दीजिए रफ। तो चेक करने वाले लाइन जरूर खींचिएगा, ताकि चेक करने वाले को आपकी कॉपी में मिस्टेक ना दिखे। ये मैं न्यू बैच के लिए भी बता रही और आगे वाले बच्चों के लिए भी बता रही हूँ, ताकि कहीं भी पेपर दे तो मिस्टेक ना हो। 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इनमें पेयर हमारा सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर 2। ये हो गया हमारा 6 का पहला क्वेश्चन। पहला नहीं, यानी और का मेन क्वेश्चन, और वाला अब करेंगे। ठीक है, आपका ये ऐसा होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका आता है इसी का और नंबर वाला, उसमें दिया है एचसीएफ यदि दिया 306 और 657 का 9 यदि एचसीएफ है तो एलसीएम निकालिए। ये हो गया आपका और वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए सिर्फ एक सूत्र होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ हमको 9 दिया है, एलसीएम नहीं दिया। ठीक है, पहली संख्या हमको 306 दिया है और दूसरी संख्या 657 दिया है। ठीक, एलसीएम को आप यहीं छोड़ें, तो एलसीएम 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से आसानी से ये संख्या कट जाएगी, भाग करना है। 9 का पहाड़ा 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 एकम 9। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 34 गुणे 657। अब ये गुणा करने के लिए भी आप ऐसे यहाँ पर लिख लो रफ 657 गुणे 34। अब इन दोनों का गुणा करने के लिए हमको सबसे पहले 34 का डायरेक्ट इंटू कर लें, तो इंटू करने पर आपका आ जाएगा 22, 33 और 88। ठीक है, ये हो गया 6 का और क्वेश्चन। अब हम आते हैं 7th में। बस पार्ट 3 के बाद इसी की बुक का मेन टॉपिक चलेंगे। पूरी बुक आपको, पूरी क्लास कहना चाहिए फ्री रहेगी आपके लिए।
7th में बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे आंसर डाल के बहुपद क्या दिया है, बहुपद बराबर 6x² -3 -7x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको सीधा कर लेंगे क्योंकि बहुपद में x पार्ट बीच में और बिना वेरिएबल वाला यानी बिना x के पीछे रहता है। अब 6 और 3 18, 18 को हम ऐसे डिवाइड करें दो पार्ट में कि 7 में प्लस माइनस करने पर आए, तो 9x प्लस 2x -3। अब 6x² -9x प्लस 2x -3, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 3 और एक x, तो 2x -3, इधर से कुछ नहीं निकलेगा यानी 2x -3, तब आ जाएगा एक बार 2x -3 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 3x प्लस 1। अभी हमको इसके शून्य पूछा है तो हम इन दोनों को शून्य के बराबर रख देंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x = 3, तो x बराबर 3/2। ये हो गया आपका पहला। दूसरा आ गया 3x = -1, तो x = -1/3। ये हो गए शून्य। ये क्वेश्चन नंबर 7 का मेन हो गया, ठीक है। ठीक, अब इसको भी हटा दिया जाए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का और 7 के और में दिया है बहुपद बनाइए। तो द्विपद बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यकों का योग प्लस, यहाँ पर पहले x लिखा जाता है फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, √2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1/3। बस इसमें एक ध्यान देना है आपको, जो 3 है बैलेंस करके भी लिख लीजिए। 3 बाकी दो जगह आ जाएगा ऊपर अंश में और हर से वो अपनी जगह से गायब हो जाएगा। ये भी लिखा जा सकता है +1। ये द्विघात बहुपद हो गया। फिर ऐसे ही 8 नंबर है ना, एट्थ नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। एट्थ में बोला है मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण दिया है, ठीक ना। तो क्या दिया हुआ है, 2x² -x प्लस 1/8 = 0। अब इसमें सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 का बाकी दो जगह गुणा, तो 2 8 16 x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये होल स्क्वायर बन रहा और ये भी, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो सूत्र ही बन गया।
कैसे बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ए यानी आपका 4x हो गया, बी यानी 1 हो गया, तो 4x बराबर 0 दो बार लिख लें, क्योंकि होल स्क्वायर है तो दो कोष्टक आ जाएंगे, तो एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0, दूसरी बार 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो 4x बराबर यहाँ भी 1, तो x बराबर 1/4 और दूसरा भी मूल आ जाएगा 1/4। ये हो गया आपका 8th का मेन क्वेश्चन। फिर इसका और वाला दिया है के का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण दिया और मूल बराबर है। ठीक है, इसका और वाला द्विघात समीकरण दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब दिया है इसके मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। माना दोनों मूल अल्फा व अल्फा हैं, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। ये हो गया। अब हमको पता है मूलों का योग, अल्फा प्लस अल्फा बराबर -b/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू -k/2, तो अल्फा इक्वल टू -k/4। ये समीकरण 1 बना के छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद आ जाएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा गुणे अल्फा बराबर c/a, तो अल्फा स्क्वायर बराबर c क्या दिया है 3/2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो अल्फा का मान हमने क्या निकाला -k/4 का होल स्क्वायर बराबर 3/2, तो ये आ जाएगा आपका k²/16 बराबर 3/2। अब ये 16 यहाँ गुणा करेगा तो k² बराबर 3 गुणे 16/2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसके बाद यहाँ पर बता रही हूँ मैं, k² है बराबर 3 गुणे 8 का वर्गमूल, तो वर्गमूल हटा दीजिए, स्क्वायर कंपेयर पे, तो 2√6। ये आ गया आपका के का मान। ठीक है, क्लियर। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा देते हैं। यदि आपने इस तरह लिखा है, मान निकाले हैं, तो नंबर तो आपको पूरे फुल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एपी में, है ना, आंसर नंबर
9 का मेन। AP आपको क्या दी हुई है, 7, 13, 19 में 205 कौन सा पद है, तो पहले हमने लिख लिया माना 205 nवां पद है। ठीक है, क्या है लास्ट में 205 अंतिमवा पद है। ठीक, ये AP है और यहाँ माना। तो प्रथम पद 7 A बराबर सार्वांतर B बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर दिए तो 6 आ गया। तो nवां पद या अंतिमवा पद का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद है हमारा 205, A का मान हमने निकाला है 7, n हमको मालूम नहीं, जो निकालना है D यानी 6। 7 को यहाँ ले आए तो 205 माइनस 7 बराबर n-1 गुणे 6, ये हो गया। अब इसके बाद 205 में तो 198 आया, n-1 इंटू 6 आया, 6 यहाँ डिवाइड करेगा यानी n-1 बराबर 198 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 6 3 जा, तो n-1 बराबर 33। तो n बराबर 33 प्लस 1, तो n बराबर 34वां पद। 205 AP में 34वां पद होगा। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है इसका अथवा वाला, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से इसमें उसने आपको AP बना के दी थी और उसके और में आपको AP बनानी पड़ेगी। और 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले AP क्या हो जाएगी 12, 15, 18, अंतिम पद 2 अंकों में 99 जो 3 से। तो यहाँ प्रथम पद A बराबर 12, सार्वांतर D बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस किए तो 3, और अंतिमवा पद कौन सा, अंतिम पद पद 99। तो या nवां पद, तो nवां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ 99 बराबर 12 प्लस n-1 इंटू डी यानी 3। तो 99 12 पहले यहाँ माइनस करेगा, यहाँ n-1 3, तो यहाँ बच जाएगा आपका 87, और यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू 3, तो n-1 इंटू 87/3, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो n बराबर n-1 बराबर 29, तो n बराबर 29 प्लस 1, तो n बराबर 30, तो 30 पद होंगे, 30 पद हैं। ठीक है,
अब इसके बाद 10वां नंबर, 10वां भी आपका बुक का ही है क्वेश्चन पूरे बुक के, कहीं बाहर से नहीं दिया है। ठीक है, फटाफट करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। 10th में आपका एक सूत्र, एक प्रमेय होती है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। चित्र बनाएंगे तो भी अच्छा है और नहीं बनाते हैं यदि तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डी, ये आपका ई, ये आपका ए, ये बी और ये सी। आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और ऊपर दिया है 1.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ठीक, क्या होता है यदि डी ई समांतर ही दिया है आपको, वो ही देगा, उसी वजह से बी सी समांतर है, तो ए डी अनुपात बराबर होंगे, ए डी बटे डी बी बराबर है किसके, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ए डी कितना दिया है उसी को निकालना है, उसको छोड़ दिया। बी डी कितना दिया आपको 7.2, ए ई कितना दिया है 1.8, ई सी दिया है 5.4। बस यहाँ पर आपको डिवाइड करने में गलती नहीं करनी है। क्या करना है, डिवाइड करने में गलती नहीं करनी है। सबसे पहले ए डी इक्वल टू, ये भाग कर रहा तो पहले आप इसको इधर गुणा करा दीजिए, 7.2 बटे 5.4। अब पहले तो दशमलव हटाइए, इसका दशमलव इसको काट देगा क्योंकि एक एक अंक है, इसके दशमलव के बदले नीचे शून्य आ जाएगा। तो 18 गुणे 72 गुणे 54 गुणे दशमलव का 1 और इसका 10। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 बटे 10, तो 2.4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि बोर्ड में है, तो बोर्ड में लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं। यदि आप कहेंगे तो फिर हम आपको उसमें करवा देंगे कॉपी पे, है ना। अब अपन करेंगे किसी का और वाला क्वेश्चन। तो और वाले में तो आपको सीधे सीधे प्रमेय लिखनी है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, इसी से समझ में आ गया रिलेटेड, है ना। कथन बस लिखना है, तो कथन के लिए आपको लिखना था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यहाँ ऊपर टॉपिक डाल दीजिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में
विभक्त करती है, बस ये लिखना था। हो सके तो आप इसका चित्र बना के बता दीजिए इस तरह से, डी ई, ये ए बी और ये सी, जिसमें आपका डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 में, दूरी का सूत्र है ना, निर्देशांक बिंदुओं पर। आज 10 का और भी हो गया ना ये और अब 11 नंबर से आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। 11 से 26 लास्ट क्या है 23 तक, 11 से 23 तक, क्योंकि और वाले कराने की वजह से ही टाइम लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे क्वेश्चन देखें, मिलाएं, जिससे आपको दिक्कत ना लगे कहीं पर भी। और न्यू 10th पढ़ने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पेपर देखें सॉल्विंग, उसके बाद अपन पूरे लेसन पढ़ेंगे। उसमें मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक क्लियर करूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।